जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा मुआशी चैलेंजेस कम और मईशत में बेहतरी आ रही है। एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा और कर्जा भी कम हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंपस होंगे। कहा दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। HSN कॉलेज में न पढ़ सकने वालों की कमी दानिश स्कूल पूरी करेगा। कश्मीरियों की सिफारती अखलाकी मदद जारी रखेंगे। फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल नामंजूर नामंजूर के नारे, तरमीमी एक्ट पे गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तौसी कर दी गई। मुजवजा तरमीम के तहत मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल है। गैर कानूनी मवाद में जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और उनके ऑफिसर बशमूल अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और हत्क इज्जत भी शामिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाना है। ज़ाब्ता फौजदारी में तब्दीलियों का अमल जारी रहता है। अपोजिशन सिर्फ नारे लगा रही है। अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। कौमी असम्बली इजलास में आज भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने का मौका न मिलने पर शदीद नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा, वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आते ही PTI अरकान वापस ऐवान में आकर फिर एहतजाज करने लगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मामलात तय पा चुके, मैं तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूँगा। स्पीकर वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहम, वजारत दाखिला के हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। वजीर दाखिला को कौमी असम्बली में लाया जाए, नबील कबूल का मुतालिबा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से हमारी 3 मुलाकातें हुई हैं। बानी ने कहा कमीशन बनाने पर पेशरफ्त होती है तो चौथा इजलास होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कल वज़ीर आज़म की आमद के लिए असम्बली इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू किया गया। क्या ये कोई बादशाह सलामत है? हम इस फेल की मजम्मत करते हैं। आमिर डोगर ने कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अली मोहम्मद ने कहा माजी में एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ाया गया। 190 मिलियन केस में बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर सजा दी गई। बरतानवी अदालत का फैसला था, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती जवाब का जायज़ा लिया जाएगा। उधर स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी की ज़ैली कमेटी की अहम बैठक। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर मुशावरत, शिकवार अपना जवाब तैयार किया जा रहा है। हुकूमती कमेटी रवा हफ्ते के आखिर में तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करवाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीरी जवाब तैयार होने के बाद पता चलेगा कि जुडिशल कमीशन बनना है या नहीं। इरफान सिद्दीकी बोले अभी तहरीक इंसाफ का मुसवदा पढ़ा है, कोई राय नहीं बनाई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। फैसला चाहे आईनी बेंच करे या रेगुलर बेंच करे, ये होना है। ये नई किस्म का केस है, इसमें तवक्कुआत तो कुछ भी की जा सकती हैं। PTI सेनेटर अली जफर के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। उसने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। नैब को सवाल पूछना चाहिए था ये प्रॉपर्टी कब और किसके पैसों से खरीदी। ये प्रॉपर्टी हसन नवाज से खरीदी गई और फिर दोबारा बेची गई।
190 मिलियन पाउंड से मुतालिक बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और इसकी मंजूरी ली गई। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, ज़मीनें और अंगूठियाँ लीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तमाम चीज़ें दस्तावेज़ात से साबित हो चुकी। PTI दौर में असासे रिकवरी यूनिट को शहजाद अकबर हेड कर रहे थे। शहजाद अकबर ने बताया कि मलिक रियाज और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया। रावलपिंडी में तख्त पड़ी मौजे पर नाजायज़ कब्जे का केस भी नैब ने बनाया। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा भी 190 मिलियन पाउंड से ही जाना था। सेनेटर तलाल चौधरी बोले 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। बानी PTI मेगा करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ट्रस्ट बनाया था तो काबीना समेत लोगों से क्यों छुपाया? भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक और नाकामी का सामना। ICC की धमकी ने काम कर दिखाया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी लोगों के मामले पर यूटर्न। मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखने के लिए मान गई BCCI की तस्दीक। भारतीय मीडिया के मुताबिक शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान तहरीर होगा। BCCI सेक्रेटरी का कहना है कि हम ICC की गाइडलाइंस को लाजमी अपनाएंगे। ICC ऑफिशियल के मुताबिक शर्ट पर टूर्नामेंट का लोगो लगाना हर टीम की जिम्मेदारी है। मेगा इवेंट का लोगो ICC ने डिजाइन किया है। कोई मुल्क इस असूल पर अमल नहीं करता तो ICC उस पर एक्शन ले सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से सजेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, हसीबुल्लाह और इमामुल हक के नाम फाइनल। सिलेक्शन कमेटी का अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी को साइम अयूब की मुकम्मल रिपोर्ट्स मिलने का इंतज़ार। साइम अयूब फिट ना हुए तो फ़खर जमान और इमामुल हक बतौर ओपनर स्क्वाड में शामिल होंगे। अक़लियती बरादरी की हिफाजत और ज़िंदगियों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। अक़लियतों के लिए कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल हो तो खुद निगरानी करती हूँ। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का खिताब। माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च कर दिया। मर्द और ख़वातीन में इमदादी कार्ड तकसीम किए। 50,000 घरानों को 10,500 रुपये हर 3 महीने में मिलेंगे। मरीम नवाज तकरीब में शुरका के दरमियान बैठ गई। मसीही, सिख और हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने दुआएं की। वज़ीर आला मरीम नवाज से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ्द की भी एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की क़यादत में मुलाकात हुई। मरीम नवाज से कहा कि पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तसलसल बरकरार रहेगा। महंगाई 38 से 4% पर आ चुकी। ज़र मुबादला और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। जब आए तो पाकिस्तान श्रीलंका बनने की बातें थीं, अब डूबती मईशत नहीं बल्कि टेक ऑफ की पोजीशन में है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर सियासी कैदियों और इंसानी हुकूक के मामले पर कोई नुक्ता चीनी नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वाज़े कर दिया। कहा, तहरीक आज़ादी कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा। बेस कैंप को बहाल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जो मर्जी करे, पाकिस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में UN की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। पाकिस्तान के किसी सूबे में 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली और 2,000 रुपये मन आटा नहीं। बिजली के कई मंसूबों पर भी काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। बेंचेस इख्तियार से मुतालिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास से तहरीरी जवाब तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? तहरीरी जवाब तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ नज़र अब्बास का दिफा करार नहीं दिया जा सकता। वकील शाहिद जमील ने कहा कि एक केस चल रहा हो उसको बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मतलब ये कि जब एक केस शुरू हो गया तो उसकी वापसी नहीं। मुनीर मलिक ने कहा कि मेरी राय में कमेटी जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती। ये मामला अब अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। मामला हमेशा के लिए हल फुल कोर्ट से हो सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। SN भून और ख्वाजा हारिस को कल सुनेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटा दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर नए सरबराह मुकर्रर।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया, कहा हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें उसको। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ओवर करना ख़त्म करें और लापता अफराद की कानून साजी करें। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी ऑपरेशन फौरी बंद करने का तरीक़ाकार का तयन करेगी। ज़राए के मुताबिक डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकाल दिया जाएगा। मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में रखेंगे। वज़ीर आज़म ने वजारत से 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। खसारे में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को निजकारी फहरिस्त में भी डाला गया है। इस्लामाबाद के कैबिनेट ब्लॉक चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को डेडलाइन दे दी। मुजाहिरीन कहते हैं 10 फरवरी तक मुतालबात तस्लीम ना हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म की जाए, तनख्वाहों पर टैक्स वापस लिया जाए, स्कूल्स और इदारों की बंदिश और निजकारी के बजाय बेहतर इस्लाहात की जाएँ, ज़ालिमाना पेंशन इस्लाहात को फिलफौर वापस लिया जाए। स्टारलिंक को उस वक्त तक लाइसेंस नहीं दे सकते जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी। स्टारलिंक की ट्रैफिक गेटवेज के जरिए होगी। चेयरमैन पीटे का सेनेट की कायमा कमेटी में बयान। कहा, स्टारलिंक ने कहा है कि वो सिस्टम को बाईपास नहीं करेंगे। जब हुकूमत कहेगी तो सर्विस बंद करने के पाबंद होंगे। कायमा कमेटी का एलोन मस्क के बयान पर तशवीश का इजहार। चेयरपर्सन कमेटी अनोशा रहमान ने कहा कि एलोन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। एलोन मस्क ने पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसके बयान को भारत ने बहुत उछाला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल मंजूर करने के हक में 10, 6 ने मुखालफत में वोट दिए। सेनेट की कायमा कमेटी ने FBR को नई गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडीवाला ने कहा, 1000 गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है? क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल वाड़ा ने कहा, यह बहुत बड़ा स्कैंडल है। करप्शन का गार खोला गया है। खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इससे बड़ा स्कैंडल क्या होगा? क्या गाड़ियां FBR का टैक्स गैप पूरा करने के लिए खरीदी जा रही हैं? इसको फिलहाल रोका जाए, फिर कंपटीशन के जरिए खरीदारी की बात की जाए। इस मामले को फिलहाल ना रोका गया तो बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा। कुरम के इलाके बग्गन में जिला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन 19 से 21 जनवरी तक सिक्योरिटी इदारों ने सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुकामी मुशीरान और अवाम ने मिलकर भरपूर ताउन किया। इदारों की कामयाबी इलाके में देरपा अमन के क़याम और जराइम पेशा अनासिर के खात्मे की तरफ अहम कदम है। सामान से भरा काफिला आज मुमकिन तौर पर पारस चनार के लिए रवाना होगा। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर अहम इजलास हुआ। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला आज से दोबारा शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड्स वर्जी और जैक ब्रिकमैन से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद कराने का फैसला किया गया।